हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साठे करियर एकेडमी। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 3 उसका प्रैक्टिस सेट 3.3 देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। आप लास्ट तक वीडियो देखो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, और मेरे साथ साथ नोट्स भी आपको लिख लेने के हैं, बनाने के हैं मेरे साथ ही। तो आपका नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है आपको। ओके, तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। उसका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट और सेकंड प्रैक्टिस सेट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, वो आप एक बार जाके देख लो। ठीक है, वही वीडियो आपको अच्छे से एक बार इसकी प्रैक्टिस की तो आपको आगे वाले भी वीडियो में उसकी मदद होगी। ठीक है, जो मतलब आगे जो प्रैक्टिस सेट रहेंगे उसमें भी आपको उसका हेल्प होगा। ओके, तो हम अभी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। चलो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहले एक्टिविटी दी है, क्या बोला है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड s टू द बेस 27 है वो। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास a इज इक्वल टू a मतलब फर्स्ट टर्म रहता है। फर्स्ट टर्म क्या है 6, d इज इक्वल टू 3 मतलब कॉमन डिफरेंस, और s27 हमें निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला है, ये एक्टिविटी बेस है इसलिए एक पूरी एक्टिविटी यहाँ पे आपको ऐसी दी रहेगी, आपको उसमें सिर्फ ये बॉक्स फिल अप करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास समेशन का। तो यहाँ पे आता है 2a। ठीक है, n डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला है। ओके, ये याद रखो, ये ही फॉर्मूला पूरे प्रैक्टिस सेट में हमें यही फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, इसलिए वो फॉर्मूला अभी लर्न करके रखो। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पूरे प्रैक्टिस सेट में यही फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे 2a, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू क्या है, 2a की वैल्यू 6 है, ये 2 6 2 12, यहाँ पे 12 आ रहा है। ओके, n कितना है हमारे पास, n है 27, s की जगह पे n लिखा है तो n कितना है यहाँ पे, n की जगह पे 27 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3 है, तो यहाँ पे कितने आएंगे 3। ठीक है, तो ये 27 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, ये 12 प्लस क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा का पार्ट जो करके दिखाता हूँ, ये 12 है प्लस यहाँ पे कितना आएगा 26 इंटू ये क्या है 3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो पहले। दोनों का क्या मल्टीप्लिकेशन आएगा, 26 इंटू 3, 6 3 जा 18, 1 3 2 जा 6 और ये 7। ठीक है, ये क्या हुआ 12 प्लस 78। ओके, दोनों का एडिशन करो, 78 प्लस 12 कितने हो रहे हैं, ये 90। ओके, कितने हो गए हो 19, 8 और 2 10, 1 यहाँ पे आएगा तो ये 19 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 90। ओके, अभी यहाँ से ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 45 आएगा। ठीक है, और ये 45 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो वो 1215, ये आपका आंसर आना चाहिए। ऐसे इसको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अगर आपको लिखना है तो ये स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, तो हमें इवन नेचुरल नंबर्स फाइंड सम करनी है 123 नंबर्स की, फर्स्ट 123 नंबर्स की सम करनी है हमें जो इवन नंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले इवन नंबर्स कौन से इवन नंबर 2 4 6 8 ऐसे नंबर्स कितने लेने हैं, 123 नंबर्स लेने हैं नेचुरल नंबर्स, और उनकी सम करनी है। वो कितनी आएगी तो वो लिखने का है। तो लास्ट हमें पता नहीं तो हम क्या करेंगे 2n लिखेंगे, आर इवन नेचुरल नंबर। ओके, तो हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है, d इज इक्वल टू, सपोज हम ये फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं 2, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 2 है, मतलब t1 क्या है हमारे पास 2 है, t2 क्या है हमारे पास 4 है, t3 क्या है हमारे पास 6 है, t4 8 है। ओके, एंड सो ऑन। ओके, तो d कैसे निकालते हैं हम, t2 माइनस t1, कॉमन डिफरेंस निकालना पहले। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, t2 कितना है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये कॉमन डिफरेंस हमारा d इज इक्वल टू कितना आया 2,
d इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 123 है, और a कितना है हमारे पास, a इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। ठीक है, तो हम फॉर्मूले में पुट अप करेंगे वैल्यूज। हमारे पास समेशन का क्या फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 इनटू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो अभी यहाँ पे Sn कितना है हमारे पास 123 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 123 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2 इनटू a कितना है हमारे पास 2 है, प्लस n माइनस 1 123 माइनस 1 इनटू d, d कितना है हमारे पास 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, क्या आएगा देखो आंसर अभी, ये s 123 इज इक्वल टू ये 123 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, ये एज इट इज रखो, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा कितना हो रहा है 4, प्लस यहाँ पे ये 123 माइनस 1 कितना आएगा, यहाँ पे 122 इनटू a 2 है इनटू 2। ठीक है, तो पहले इसको कैसे सॉल्व करना है, ये s 123 एज इट इज इक्वल टू ये 123 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2, ये 4 प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, ये 2 इंटू 1 2। यहाँ पे ये एडिशन कर दो 123 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, इसमें ये ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, ये 248 कितना बन जाएगा, ये 248, इसमें 4 ऐड किए तो ये 2 से 148 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा, उसके डिवाइड करना है मतलब हाफ करना है, अभी डिवाइड 2 से डिवाइड किया तो हाफ बन जाता है वो 123 इनटू ये कितना बन जाएगा, हाफ किया तो 124। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 123 s 123 मतलब क्या आएगा हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो वो कितना आएगा 15,252 आएगा। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना है बच्चों। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन द 1 एंड 350। ओके, 350। यहाँ पे हमें ऑल इवन नंबर, इन दोनों नंबर के बीच के ऑल इवन नंबर्स की सम फाइंड आउट करनी है। आया क्वेश्चन समझ में? आपको क्या करना है, 1 से लेके 350 तक आपको जितने भी इवन नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर्स है, उनकी सम करनी है। क्या करनी है? उनकी सम करनी है। तो पहले हम वो इवन नेचुरल नंबर्स जो है, इवन नंबर्स जो है, जो ऑल इवन नंबर्स है, वो हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल इवन नंबर्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं, द इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350 आर कैसे लिख सकते हैं, 2 4 इवन नंबर लिख रहे हैं ना। ठीक है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ओके, तो लास्ट का जो इवन नंबर है इनके बीच का, तो वो कितना आएगा, 348। ओके, या इसमें और इवन नंबर 2 मिला दिए तो वो 350 बन जाएगा, लेकिन हमें बीच के बोले तो लास्ट वाला नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम T1 T2 क्या आएगा हमारा, T1 आएगा 2, T2 क्या आएगा हमारा 4, T3 क्या आएगा हमारा 6। ओके, एंड सो ऑन। Tn क्या आएगा हमारा 3 4 8। ओके, तो अभी यहाँ पे कैसे करेंगे इसको सॉल्व। कॉमन डिफरेंस तो आपको पता चल गया, d कितना है हमारे पास, d इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं,
d इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 तो कितना 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2। तो d हमारे पास 2 आया, Tn है, हमारे पास n नहीं है, ठीक है। तो हमें पहले n निकालना पड़ेगा तभी तो सम कर पाएंगे। n निकालो पहले। n कैसे निकालते बच्चों? n का फॉर्मूले के लिए Tn का फॉर्मूला लगाना बहुत जरूरी है। a प्लस Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद है आपको, हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 में किया है, ठीक है। तो इसमें Tn कितना है हमारे पास 3 4 8, ओके। ए कितना है 2 है हमारे पास। ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है वो कितना है 2 है, ठीक है। ये मतलब फर्स्ट टर्म होता है वो कितना है हमारे पास 2 है। इनटू n कितना है हमारे पास, n पता नहीं वही निकालना है। इनटू d कितना है हमारे पास, कितना आया 2 आया, ओके। तो यहाँ पे ये 2 यहाँ पे प्लस है, टेक दिस साइड 348 माइनस 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी मतलब 2, ओके। इसमें से 2 माइनस कर दिए तो ये आएगा 346 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे वो भेज दो, डिवाइड बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये इसको डिवाइड कर दो तो डिवीजन किया तो क्या आएगा देखो, अभी 2 से इसको डिवाइड करते हैं 3 4 6, ओके। तो 2 1 का 2 1, यहाँ पे ये 4 ले लो, यहाँ पे 7 का जाएगा, ठीक है। 2 7 का 14, ओके। यहाँ पे फिर 6 आएंगे, ठीक है। तो ये 2 3 जा 6, ओके। तो 173 कितना आ रहा है वो 173। तो यहाँ पे 173 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस है यहाँ पे ले लो, प्लस हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू इसमें पर प्लस 1 ऐड कर दो, 173 प्लस 1 तो 174 मतलब 174। n इज इक्वल टू कितना आ रहा है 174, ठीक है। ये n की वैल्यू मिल गई। तो अभी हमें s फाइंड आउट करना है, ठीक है। Sn इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास अभी, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 इनटू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, ओके। तो यहाँ पे Sn कितना है, n कितना है हमारे पास 174 इज इक्वल टू n कितना है 174 डिवाइडेड बाय 2 इनटू a कितना है 2 है प्लस n कितना है 174 माइनस 1 इनटू d कितना है हमारे पास 2 है, ओके। तो इसको सॉल्व करना है अभी। इसको डिवाइड कर दो, इसको इससे 2 से डिवाइड किया तो इसके हाफ बन जाते हैं, इसके क्या बन जाएंगे वो हाफ बन जाएंगे। कितना आएगा यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कर दो तो पहला कितना आएगा 8 का 8 6 16 माइनस कर दो इसमें से तो 1 बचेगा, ये 4 नीचे ले लो, 7 टू 14 तो 7 आएगा, ओके। मतलब 87 आएगा। इसको 2 से डिवाइड किया तो 8 2 जा 4 प्लस ये कितना बन जाएगा 173 इनटू ये 2, ओके। तो अभी इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं देखो अभी बच्चों, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 87 ये 4 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 3 जा 6, ओके। 2 7 जा 14 तो यहाँ पे 4 लिख लो, 1 रखने बाजू में रखो, साइड में रखो, 2 1 जा 2 और वो 1 3, ठीक है। अभी यहाँ पे 8 4 7 इनटू ये 4 इसमें ऐड कर दो तो ये कितना बन जाएगा, ये 350 बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये 350, ओके। 350 बन जाएगा इनटू 350, ओके। 350 और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, ओके। वो तो 3450 आएगा, ओके। 3450 ऐसे वो आता है। ऐसे आंसर आपको निकालना है। तो सम ऑफ द ऑल इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन द 1 to 350 इज 30,450। ये आंसर अपना आ रहा है, ओके। तो आपको एक नीचे लाइन लिखनी है, क्या लिखेंगे लाइन में नीचे, तो द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स 1 to 350 इज कितना है हमारा 30,450। ये आपको नीचे लाइन लिखनी है। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है।
आपको लिखना है, तो टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 में इन एन एपी 19 टर्म्स इज 52 एंड 38 टर्म इज 128 एंड फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म्स। हमें 56 टर्म, फर्स्ट 56 टर्म के सम फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है समेशन का, s इज इक्वल्स टू, पता है आपको, n डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, तो पहले क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, t 19, मतलब 19 टर्म्स कितना दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है बच्चों, और क्या दिया हुआ है, 38 टर्म दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, 128। ओके, तो पहले हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तभी तो उसमें फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं हम sn के। ओके, तो हमें पहले tn का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये आपको मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में ही पढ़ाया है। ठीक है, तो आपको आना चाहिए। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, देखो इसमें क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो हमारे पास कितना है, t19 मतलब n की वैल्यू कितनी ली, 19। ओके, a एज इट इज प्लस n की वैल्यू 19 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो t19 की जगह पे क्या है हमारे पास, t19 क्या है, कितना है हमारे पास, 52। मैं यहाँ पे 52 लिख सकता हूँ। ओके, a एज इट इज प्लस 19 माइनस 1 मतलब 18 इंटू ये डी। ओके, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे। बाद में हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, t38। ओके, इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास फॉर्मूला, a इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। अभी यहाँ पे n की वैल्यू पुट अप कर दो बच्चों। n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो n हमारे पास है यहाँ पे, मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। यहाँ पे n कितना है हमारे पास, n माइनस 1 करना पड़ेगा, तो 128 माइनस 1 इंटू, सॉरी n तो 38 लेना पड़ता है ना, n क्या लेना पड़ता है हमें, 38। n कितना है हमारे पास, 38 माइनस 1 इंटू डी। ओके बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिखने का है। अभी यहाँ पे 138 की टर्म, 138 कितना है हमारे पास, 128 है, इज इक्वल्स टू a प्लस 38 माइनस 1 37 इंटू डी। इसे हम इक्वेशन सेकंड बोलेंगे। ठीक है, अभी ये दोनों इक्वेशन का एडिशन करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, दोनों का एडिशन करेंगे। दोनों का एडिशन कितना आता है, देखो बच्चों, अभी यहाँ पे मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। दोनों को ऐड करने से क्या बन जाता है, यहाँ पे ये देखो, ये 52 इज इक्वल्स टू a प्लस 18d, और यहाँ पे 128 इज इक्वल्स टू a प्लस 37d, ये आ रहा है। इनकी एडिशन करनी है, इनकी एडिशन की तो क्या हो रहा है, देखो अभी ये 18 एंड 37 कितना हो रहा है, 55d, राइट। ये a प्लस a कितना हो रहा है, 2a, यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, और ये 8 और 2 10, 1 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ये 5 6 और ये 2 6 और 2 8 और ये 1 एज इट इज। ठीक है, ये यहाँ पे इतनी वैल्यू हमारे पास आ रही है। ओके, तो अभी हम SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो SN देखो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 2a प्लस 55d, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 180। ओके, ये वैल्यू याद रखो, क्योंकि मैं ये वैल्यू समेशन वाले फॉर्मूले में पुट अप करने वाला हूँ। देखो SN का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, n डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है हमारे पास, राइट। तो SN हमारे पास अभी n कितना निकालना है हमें, 56। एस 56 टर्म की हमें समेशन करनी है, एडिशन करनी है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 56 डिवाइडेड बाय 2 इंटू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है, 56 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, s 56 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, देखो बच्चों यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा। डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू जो है, ठीक है, 56 के आधे करने हैं हमें, तो 56 को 2 से डिवाइड करेंगे
2 से इसको डिवाइड करो 56 को, तो क्या आता है देखो 5 सॉरी 4 2 टू जा 4, ओके 1 यहाँ पे, ये 6 नीचे, तो कितना आएगा फिर 2 8 जा 16, मतलब 28 आ रहे हैं। कितने आ रहे हो 28, ठीक है बच्चों 28। यहाँ पे क्या आएगा फिर S 56, यहाँ पे आएगा 28 इन ब्रैकेट, ये क्या आया 2a माइनस सॉरी 2a प्लस 56 माइनस 1, 56 माइनस 1 मतलब कितना आएगा 55 इंटू डी। तो यहाँ पे 2a प्लस 55 डी की वैल्यू कितनी हमारे पास 80 है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 56 इज इक्वल टू 28 इंटू यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 180, ओके इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 180, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5040, ये हमारा 56 टर्म का एडिशन इतना आएगा S 56, ओके। तो ये आंसर हमारा लास्ट यहाँ तक आता है, ठीक है। अच्छे से इसको सॉल्व करना है, आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स बिटवीन द 1 to 140 व्हिच आर द डिविजिबल बाय 4। हमें ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है 1 to 140 नंबर्स दिए हुए हैं जो कि डिविजिबल बाय 4 है, ओके। तो यहाँ पे द नंबर्स बिटवीन द 1 to 1 and 140 डिविजिबल बाय 4 क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे नंबर क्या आएंगे 4, मतलब जिनको 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या आता है नंबर वो 4 8 16 या 12 भी आता है, ठीक है 12, यहाँ पे 12 16 ऐसे नंबर्स आएंगे ये, राइट। तो हमें ये यहाँ पे पूरे नंबर जो है लास्ट तक वो कितना आएगा, लास्ट का 136 जो कि 4 से डिवाइड होगा 140 तक के नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 8 से लेके 136, तो n कितना होगा हमारा, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 4 आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों के बीच में 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो a कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म भी 4 ही है, फर्स्ट टर्म क्या है 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, राइट। तो हमारे पास लास्ट का नंबर कितना है 136 है, मतलब tn कितना लिख सकते हैं 136, ओके। तो हमारे पास tn का क्या फॉर्मूला रहता है a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इनटू d, राइट। तो tn कितना है हमारे पास 136 है, ओके। a कितना है हमारे पास 4 आया और d कितना है हमारे पास 4 है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे हम, तो इसका कैलकुलेशन कितना आता है बच्चों, वो कैलकुलेशन आएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे 136, अभी यहाँ पे जगह नहीं दिया हुआ है, उतना ही जगह है एक्टिविटी में, 136 इज इक्वल्स टू ये 4 एज इट इज n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू ये 4, ठीक है। ये 4 इसमें से माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस है इसमें से माइनस कर दो फटाफट, ठीक है, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू ये 4 रहेंगे, ओके। इसमें से 4 चले गए तो यहाँ पे कितना बचेगा 132, ये 4 इसको डिवाइड आएंगे, ठीक है, इसको 132 को 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आता है बच्चों, देखो अभी 4 से इसको डिवाइड करेंगे 132 को, ठीक है। तो पहले कितना आएगा यहाँ पे 4 3 12, 4 3 12, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 3 12, यहाँ पे कितना बचा 1, ये 2 ले लो नीचे, फिर 4 3 12 यहाँ पे आ रहा है 33 आ रहा है, ठीक है। और ये -1 वाला यहाँ पे भेज दो, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा n, तो कितना आ रहा है हमारा वैसे n का मतलब n का वैल्यू यहाँ पे आएगा हमारा 34 आएगा, कितना आएगा बच्चों 34, राइट। आपको ऐसे इसको कैलकुलेट करके वैल्यूज निकालना है, वैल्यूज आएगा हमारा 134 आएगा, ठीक है। 134 वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो n की, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखना है हमें 34, यहाँ पे क्या आएगा यस 34, राइट। तो यहाँ पे भी 34, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करके इसको 34 से डिवाइड करके और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, इसमें से ये माइनस करना है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा हमारे पास तो क्या आएगा, देखो अभी यहाँ पे मैं करके बताता हूँ, 34 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 17, कितना आएगा 17 इन ब्रैकेट ये 2 2 जा 4 सॉरी 4 2 जा 8,
4 टू 8 प्लस ये कितना आएगा 33 इंटू ये 4, राइट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या होगा फिर ये 17 ऐसे ही बाहर रखो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो पहले, फिर बाद में ये ऐड करेंगे 4 टू 12, सॉरी 4 3 12, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख दो, 4 3 12 और वो 1, ठीक है। ये 8 ऐड कर दो इसमें 17 इंटू ये 8 ऐड करने के बाद ये कितना हो रहा है, 8 ऐड करने के बाद हो रहा है 140, कितना हो रहा है 140। फिर से 140 को 70 से मल्टीप्लाई कर दो, 140 को 70 से क्या कर दो अभी मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, अभी यहाँ पे मैं 140 लिख रहा हूँ और यहाँ पे ये 70, ठीक है। ये 0, ये 7 4 जा 28, यहाँ पे 2 आएगा, 7 1 जा 7 और वो 2 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 1 जा 4, यहाँ पे ये क्या आएगा 4 1 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 0, ये 8, ये 9 और 4 कितना हो रहा है 30, ये 1 यहाँ पे आओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 2380, ये आंसर हमारा आ रहा है। तो आपको यहाँ पे कितने नंबर, मतलब कितने नंबर आएंगे उसके बीच में समेशन के, तो वो आ रहा है 2380, इतना हमारा आंसर आ रहा है। ऐसे इसको सॉल्व करना था, अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होने देने की है। एक्टिविटी आपको पूछी जा सकती है, बोर्ड के एग्जाम में पूछेंगे ही, ठीक है। कोई ना कोई तो एक्टिविटी आने वाले, एक्टिविटी तो हर साल आती है, आपको तो पता है, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी। कैलकुलेशन थोड़ा सा, मतलब मैंने कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा अलग जगह रखा था, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ऐसे लिखने नहीं है, बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट एक्टिविटी में ये फिलअप कर दो, आपको आंसर मिल जाएंगे, सॉरी आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये एक्टिविटी जैसी वैसी एग्जाम में लिखना है, ओके। अभी कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए पार्ट नहीं दिया था, रफ में भी कर सकते हैं, वैसे कुछ नहीं है, ओके। तो आपको अगर लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 6 क्वेश्चन नंबर हमें सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स इन द एपी इन एन एपी इज 3300, फाइंड द 28 टर्म्स, ओके। हमें 28 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो हमें पहले गिवन क्या दिया हुआ है, हमें समेशन दिया हुआ है 55 टर्म का, फर्स्ट 55 टर्म का, वो कितना है 3300, ओके। ये हमें गिवन है और हमें क्या निकालने के लिए बोला है 28 टर्म्स क्या आएगी, ये हमें पूछा है क्वेश्चन में, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे पहले तो ए एंड डी तो पता नहीं, वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट A is first term and D is common difference, ओके। D को क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस और A को क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये कंसीडर कर लेते। तो अभी हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या होगा A होगा और कॉमन डिफरेंस D होगा, ओके। तो यहाँ पे मैं Sn का फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, Sn इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है Sn का, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है Sn के लिए, तो S 55, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 55 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a 2a n माइनस 1, n कितना है 55 माइनस 1 इंटू डी, ओके, इंटू डी। अभी यहाँ पे S 55 कितना दिया हुआ है 3300, ओके, इज इक्वल टू ये 55, ये 2 से इसको डिवाइड कर दिए तो चलेगा, बाद में करो, यहाँ पे 2a प्लस इसमें से 55 में से 1 गया तो कितना बचेगा 54 इंटू डी, राइट। 2 से इसको डिवाइड कर दो, ये 55 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3300 इज इक्वल टू 55, तो यहाँ पे क्या बचा ये 2 से 2 कैंसर, प्लस ये 2 से इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पे कितने आएंगे 27, राइट, 27 आएंगे, ठीक है। 27 टू द 54, ओके, डी।
यहाँ पे अभी हमें ये 55 यहाँ पे नीचे मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड जाएंगे 3300 डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ a प्लस 227d। ओके, a प्लस 27d इतना आएगा। तो अभी यहाँ पे इसको इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे 11 थ्रीजा 33 सॉरी 11 3 33 ये 30 एज इट इज रखो डिवाइडेड बाय 11 फाइजा दोनों को भी 11 से डिवाइड करते हैं 11 फाइजा, ठीक है 55। तो a प्लस यहाँ पे क्या आएगा 27d। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं ये 5 से इसको डिवाइड करूंगा 5 6 30 मींस यहाँ पे आएगा 60 a प्लस 27d। a प्लस 27d का कितना आंसर आया 60 आया। अभी हम 28 टर्म्स निकालेंगे, ठीक है कितना 28 टर्म्स। ओके, ये फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो t28 इज इक्वल टू मतलब n की वैल्यू इसके लिए कितना 28, a कितना है पता नहीं, प्लस n माइनस 28 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे t28 a एज इट इज प्लस 28 माइनस 1 27 इंटू डी। तो 27 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 मतलब a प्लस 27d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं t28 इज इक्वल टू इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 60। तो हमारे पास 20 टर्म्स क्या है 28 टर्म्स क्या है 28 टर्म्स इज 60। ओके, इसको ऐसे सॉल्व करना था, बहुत ही इजी है। ओके, आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन नंबर 7 अभी यहाँ पे in an AP sum of the three consecutive terms is a 27 and their product is 504 find the terms। अभी वो टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है वो तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है assume that three consecutive terms is AP a minus d a और a plus d ये तीन टर्म्स हमें यहाँ पे अज्यूम करने हैं, ठीक है। तो हम ये लिख लेंगे फिर the three consecutive terms कौन से इन एपी। तो कौन से टर्म्स है वो देखो अभी यहाँ पे हम क्या टर्म्स फाइंड आउट करने हैं कौन से टर्म्स फाइंड आउट करने एपी आर ए माइनस डी और एक ए प्लस डी ये तीन टर्म्स हमें फाइंड आउट करने। ओके, तो ये हमने अज्यूम किया है कि ये टर्म्स हमारे पास है। तो कंडीशन क्या है हमारे पास गिवन कंडीशन क्या बोला है द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27 फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट कंडीशन, ठीक है फर्स्ट कंडीशन क्या है फर्स्ट कंडीशन हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है फर्स्ट कंडीशन कि तीनों की एडिशन कितनी आ रही है 27 आ रही है। कितनी आ रही है 27। तो तीन टर्म्स हमारे कौन से हो a माइनस डी, राइट क्या है a माइनस डी, दूसरा कौन सा है प्लस a प्लस डी, ठीक है। तीनों का एडिशन कितना बोला है 27, कितना बोला है 27। ओके, तो यहाँ पे ये प्लस डी और माइनस डी क्या हो गए कैंसर। तो यहाँ पे a प्लस a कितने हो रहे हैं 3a इज इक्वल टू 27। तो ये 3 यहाँ पे डिवाइड जाएगा a इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 3। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 3 से इसको डिवाइड करना है 3 से इसको क्या करना है डिवाइड। तो 9 3 राइट 9 3 27। ओके,
तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 9 आई, तो ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 9। ओके, ए आया हमारे पास 9 आया। ओके, हम ए को 9 लिखेंगे, 9 है। ओके, तो ए की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो अभी सेकेंड कंडीशन क्या दी, देखो अभी सेकेंड कंडीशन क्या लिखेंगे, कंडीशन नंबर सेकेंड। ओके, क्या दिया हुआ है कंडीशन सेकेंड, सेकेंड कंडीशन, कंडीशन सेकेंड में क्या बोला है, देयर प्रोडक्ट इज 504। तो इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ये तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट करना है, तो तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे a माइनस डी इंटू ए इंटू यहाँ पे इंटू ए प्लस डी। तो तीनों का प्रोडक्ट कितना आएगा यहाँ पे 504। ओके, तीनों का प्रोडक्ट। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो ये बाद में लिखता हूं मैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, अभी यहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे a माइनस डी और a प्लस डी, ओके, इंटू ए, ओके, इज इक्वल टू 504। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला तो पता होगा आपको, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला रहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद है। तो क्या करेंगे हम इसको, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ओके, इंटू ए इज इक्वल टू, ओके। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास, a की वैल्यू क्या बची, तो 9 है, 9 यहाँ पे रखो, 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू क्या है 9 इज इक्वल टू, ओके। तो हम ये 9 यहाँ पे डिवाइड भेज देंगे, तो क्या आएगा, देखो अभी हमारा ये 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर क्या लिखना पड़ेगा हमें 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 504 डिवाइडेड बाय 9, 504 डिवाइडेड बाय 9 आ रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये 81 उस तरफ लेके जाओ, क्या होंगे माइनस होंगे, ठीक है, क्या होंगे वो माइनस होंगे। तो यहाँ पे ये माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ये माइनस 81, ओके। तो 81 को 9 से डिवाइड करो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, देख लो अभी यहाँ पे 81 को मैंने अगर डिवाइड कर दिया, या इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, देखो 9 5 45, ठीक है, कितने बचे यहाँ पे हमें 5 मिल रहे, ये 4 आए, 9 6 राइट, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, मतलब इसको हमें माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा माइनस 56 माइनस 81, तो यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 81 से माइनस कर दिया तो माइनस 25, ये माइनस माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो डी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5 आ रहा है, डी इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, प्लस और माइनस 5 आ रहा है, ओके। ऐसे इसको सॉल्व करना है। अभी हम 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म निकालेंगे। टर्म कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म क्या है, यहाँ पे a माइनस डी है, तो a माइनस डी कितना हुआ, ये कितना है हमारे पास, a है हमारे पास 9 है, ये प्लस वाली ले लेते हैं पहले, प्लस डी, तो कितना हो रहा है 40, ओके। तो बाद में a कितना है हमारे पास 9 है, और फिर a प्लस डी कितना आएगा, a कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 9 प्लस डी कितना है, यहाँ पे माइनस करना था, यहाँ पे क्या करना था, माइनस करना था, सॉरी। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे ए कितना है 9 माइनस 5, तो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए माइनस करना पड़ेगा, 9 में से 5 माइनस कर दिए तो कितना आएगा 4, ठीक है। यहाँ पे तो 9 ही आएगा, यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा, क्या है ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास 9 प्लस डी कितना है हमारे पास 5, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 14, ठीक है। और दूसरे कौन से निकालेंगे, माइनस वाले, तो डी की वैल्यू क्या लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो डी की वैल्यू माइनस लेना है हमें,
तो ए कितना आ रहा है, ए माइनस डी, पहली टर्म ए माइनस डी, तो ए कितना है हमारे पास 9 माइनस 5 कितना है हमारे पास अभी -5 है, तो ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 5 आएगा, क्या आएगा ये 5, तो यहाँ पे ये कितना हो रहा है 14। ओके, तो अभी सेकेंड टर्म है हमारे पास ए कितना है 9 ही है, तो दूसरी टर्म क्या है, ए प्लस डी है, सॉरी तीसरी टर्म, तो ए कितना है हमारे पास 9 है और डी कितना है -5 है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है, 9 में से 5 गया तो 4 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास वो 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स कौन से, द 3 वो जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है, ठीक है, जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म कौन से हो, पहले तो ये लिख लेता हूं मैं 4, 9 एंड 14। ओके, और ये भी लिख सकते हैं कौन से 14, 9, 4। ठीक है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। मतलब हमें यहाँ पे फोर्थ टर्म का समेशन दिया हुआ है 12 और थर्ड एंड फोर्थ टर्म का समेशन दिया हुआ है 14। हमारे पास ये कॉन्सेक्यूटिव 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स क्या दिए हुए हैं हमें, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ऐसे हमें 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स दिए हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया था वैसे ही ये सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे भी हमें कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे द 4 कॉन्सेक्यूटिव, अभी ये जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स दिए हुए हैं, कौन से टर्म्स दिए हुए हैं हमें, टर्म्स इन एपी आर कौन से दिए हुए हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी एंड a प्लस 2d, ये 4 हमें दिए। ठीक है, तो हमें फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, कंडीशन फर्स्ट क्या है, कंडीशन फर्स्ट 4 टर्म का एडिशन कितना है 12 है, तो ये 4 टर्म का एडिशन करो, a प्लस, यहाँ पे मैं कैसे लिखता हूं देखो, अभी यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस, सॉरी ये माइनस वाला है तो माइनस लिखना पड़ेगा, a माइनस डी प्लस इसका एडिशन प्लस a प्लस इसका एडिशन a प्लस डी प्लस ये लास्ट वाला प्लस a प्लस 2d। ओके, टोटल कितना है हमारे पास 12, टोटल कितना है 12। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ये d प्लस डी, सॉरी माइनस डी और प्लस डी कैंसल, ये a और a कितने 4a 1 2 3 और 4। ओके, प्लस ये 2d इज इक्वल्स टू 12। ओके, तो इसको मैं साइड में लिखता हूँ। ठीक है, इसको मैं साइड में लिखूंगा, क्या आया है हमारा 4a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। ओके, इक्वेशन फर्स्ट, या इसको हाफ मतलब 2 से डिवाइड भी किया तो चलेगा। अब नेक्स्ट क्या दिया है हमें, और थर्ड और फोर्थ टर्म का क्या बोला है, थर्ड और फोर्थ टर्म का समेशन कितना आ रहा है 14। हमारे पास थर्ड और फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस डी है और 2a प्लस डी है। ए सेकेंड कंडीशन सेकेंड, ओके, कंडीशन सेकेंड क्या बोला है, कंडीशन सेकेंड में a प्लस डी और a प्लस 2d इनका सम कितना है 14 है, कितना है इनका सम 14 है, तो क्या आएगा, a और a 2a और ये d और ये 2d कितना हो रहा है 3d इज इक्वल टू 14। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ रहा है। ठीक है, अभी ये दोनों इक्वेशन, ठीक है, दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करने हैं, तो दो इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पे, अभी मैं अगर इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता तो यहाँ पे मेरे क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2a प्लस यहाँ पे क्या आएगा d, यहाँ पे 6 आएगा।
ओके, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। तो ऐसे हम इसको लिख लेते हैं पहले ही। ओके, तो ऐसे करेंगे इसको, देखो कोई बात नहीं है, फिर से तो पहले ही कर देना चाहिए था मैंने वो। इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आएगा 4 को 2 से डिवाइड करने के बाद 2, यहाँ पे 2 1 का 2 डी आएगा, यहाँ पे 6 2 जा 12, तो 6 आएगा। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट बोलता हूँ, इसे मैं इक्वेशन क्या बोलूंगा फर्स्ट। ओके, तो कंडीशन सेकंड क्या है हमारी, कंडीशन सेकंड कंडीशन सेकंड क्या है कि थर्ड और फोर्थ टर्म का एडिशन, थर्ड और फोर्थ टर्म क्या आएगा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, इनका एडिशन कितना आ रहा है 14 आ रहा है, कितना आ रहा है 14। तो ये a और ये के 2a प्लस ए डी और ये 2d 3d इज इक्वल्स टू 14, इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे इक्वेशन 2 और 3 का। ठीक है, इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1। ओके, अभी यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14, और दूसरा इक्वेशन क्या है 2a प्लस d इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे, दोनों का क्या करेंगे अभी सब्सट्रैक्शन। क्या आएगा ये माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या हुआ कैंसिल, 2a को a माइनस कैंसिल, इस 3d, तो यहाँ पे 3d में से 1 डी गया तो 2d बचेंगे। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 8। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा 2d इज इक्वल्स टू 8, तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड भेज दो, d इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना आएगा 4, कितना आएगा ये 4, d इज इक्वल्स टू कितना आया 4 आया। ओके, ये d इज इक्वल्स टू 4, ये वैल्यू पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे क्या है 2a प्लस d कितना है हमारे पास 4 इज इक्वल्स टू कितना है 6। ठीक है, ये 4 टेक दिस साइड, 2a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 2a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 कितना आता है 2, तो a इज इक्वल्स टू ये 2 यहाँ पे डिवाइड जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1 आएगा, a इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1। ओके, तो हमारे पास क्या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आ रहे हैं, तो देखो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास a माइनस डी है, a माइनस डी, तो a कितना है हमारे पास, a हमारे पास 1 माइनस d कितना है हमारे पास, d हमारा आया कितना 4, d कितना आया हमारा 4। ओके, तो यहाँ पे कितना आ रहा है ये -3। ओके, नेक्स्ट कितना है हमारे पास a। ठीक है, a कितना है हमारे पास सेकेंड टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म a कितना है हमारे पास 1 आया है। ठीक है, और थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, देखो a प्लस d, तो ये कितना है हमारे पास 1 है, प्लस d कितना है 4 है, तो ये कितने हो गए 5। नेक्स्ट फोर्थ टर्म क्या है, यहाँ पे a प्लस 2d, तो ये कितना है 1 है, प्लस 2 इंटू डी कितना है 4 है, तो ये कितना हुआ 8, और ये 1 प्लस 9। ठीक है, तो वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या आ रहे हैं हमारे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या क्या आ रहे हो -3 और 1, नेक्स्ट क्या आ रही 5 और 9, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमारे आ रहे हैं। इसको ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है, इस ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो 8 और 7 जो क्वेश्चन है ज्यादा फोकस करो उस पे। ठीक है, आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ है, इफ द 9 टर्म्स ऑफ AP इज 0 एंड देन शो दैट 29 टर्म्स इज ट्वाइस द 19 टर्म्स। ओके, हमें यहाँ पे शो दैट करने के लिए बोला है, मतलब प्रूफ करने के लिए यहाँ पे बोला है। तो क्या है इस क्वेश्चन में कैसे लिखना है, हमें क्या करना है, तो देखो लेट, हम पहले कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is a
एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ओके, कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। तो हमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट 9 टर्म्स, ये क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है हमें। 9 टर्म्स क्या दिया हुआ है हमें? 0। ठीक है, तो 9 टर्म्स 0 दिया हुआ है, मतलब T9 क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो हमारे पास n का फॉर्मूला है। क्या है n का मतलब Tn का फॉर्मूला है। क्या है Tn का फॉर्मूला? हमारे पास Tn का जो फॉर्मूला है, ठीक है, क्या आता है? Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? ये फॉर्मूला है। तो T9 इज इक्वल्स टू a प्लस n की वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो T9 हमारे पास तो 0 गिवन है हमें। 0 इज इक्वल्स टू a प्लस ये 9 माइनस 1 8d। ओके, तो ये 8d यहाँ पे भेज दो, तो a इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? माइनस 8d। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भेजो इसको, माइनस बन जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आई हमारे पास? माइनस 8d आई। ओके, हमारे पास और क्या बोला है? T19 टर्म्स क्या है हमारे पास? T19 टर्म्स निकालो। यहाँ पे 29 है ना, पहले 19 निकालेंगे फिर 29 निकालते हैं। T19। ओके, तो T19 कितना आएगा? तो देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला फिर से यहाँ पे यूज करना है। क्या आएगा? a प्लस n की जगह पे 19 माइनस 1 इंटू डी। तो T19 इज इक्वल्स टू a कितना है हमारे पास? माइनस 8d है। a कितना है हमारे पास? माइनस 8d प्लस ये 19 माइनस 1 कितना आ रहा है? 18d। तो T19 कितना आ रहा है हमारे पास? ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 18 में से 8 गए तो कितने बचे? 10d। कितना बचा? 10d। ये याद रखो, 19d कितना आया हमारा? 10d आया। कितना आया? 10d। ओके, अभी हमारे पास 29। ओके, 29 इसके लिए निकालना है हमें। तो n की वैल्यू कितनी लेनी है? 29। इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे a प्लस n की वैल्यू 29 माइनस 1 इंटू डी। कितना है पता नहीं, a कितना है? माइनस 8d है, माइनस 8d। ये प्लस 29 माइनस 1 28d। ओके, तो 29 इज इक्वल्स टू 28 में से 8 गए तो कितना बचा? 20d। कितना बचा? 20d। तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, 29 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 10d, ऐसे लिख सकते हैं। और ये 10d की वैल्यू क्या है हमारे पास? 19d है। 10d की वैल्यू क्या है? ये 2 एज इट इज रखो इंटू ये 10d की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 19। ओके, 19 टर्म्स लिख सकते हैं। मतलब ये हो गया हमारा प्रूफ। मतलब उन्होंने क्या बोला था? T29 टर्म्स, मतलब 29 टर्म्स क्या बोला था उन्होंने? देखो यहाँ पे 29 term is twice the 19 terms. 29 terms is twice the 19 term. ऐसे इसको प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है। और इस प्रैक्टिस सेट से हमेशा बोर्ड के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अपने वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।